अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। सबसे पहले नंबर पर हम मैटर के बारे में हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जो मैटर है ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है किस स्टेट में, एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सर में। इसकी फॉर्म है ये जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो वन बाय वन तीनों इसकी स्टेट्स या फॉर्म जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है ये बेसिकली मैटर की, बिल्कुल सादा से सादा तरीन अगर हम कोई शक्ल देखते हैं मैटर की, मादे की, तो वो क्या है? वो एलिमेंट है। इसमें सबसे पहले नंबर पे डेफिनेशन, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? ये बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है। मैटर अगर अपनी प्योर फॉर्म में हो तो उसे हम नाम देते हैं सब्सटेंस का, और अगर प्योर फॉर्म में ना हो तो फिर उसे हम नाम दे देते हैं मिक्सर का। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसके अंदर क्या चीज है? सेम काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम के मिलने से बनता है। यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ एटम्स नहीं होते, बल्कि एक ही तरह के इसके अंदर एटम जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, और इसको हम तोड़ नहीं सकते। इसकी स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कैसे पॉसिबल नहीं है? इनटू सिंपलर सब्सटेंस, किसी भी सादा सी सब्सटेंस में हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक ही तरह के एटम हैं तो वो अपने आप को एक ही तरह क्या करते हैं? रखते हैं। किसी भी बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, किसी भी आम से केमिकल रिएक्शन के जरिए हम इसकी स्प्लिटिंग, इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर उसकी स्प्लिटिंग जो है वो क्या होती है? वो पॉसिबल होती है, उसकी तोड़फोड़ हम कर देते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी एलिमेंट की क्या कर दी है? क्लासिफिकेशन कर दी है हमने, इसको क्लासीफाई कर दिया है, इसको तकसीम कर दिया हमने। तो उस क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन की कुछ बेसिस हैं जिस बेस पर हमने उसको क्या किया? क्लासीफाई किया। सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑन दी बेस ऑफ स्टेट्स, कि एलिमेंट की जो स्टेट्स हैं, उसकी जो हालतें हैं, उसकी बुनियाद पर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। तो हालतों की बुनियाद पर हमने एलिमेंट को क्लासीफाई किया थ्री टाइप्स में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे सॉलिड। जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसकी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें जैसे कि सोडियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ग्रुप नंबर वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के अलावा जो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, इसके अलावा बाकी सारे के सारी जो मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये सारे के सारे एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये स्टेट्स किसकी बेस पर हो गई? सॉलिड की बेस पर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हैं टोटल। अगर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं तो उनमें से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी की बात करें तो ये मेटल है, सिर्फ वाहिद एक मेटल है जो हमने कहा कि सॉलिड इसमें लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और एक जो है वो क्या है? वो ब्रोमीन है, ये एक नॉन मेटल है। तो अगर हम यहाँ पर ये डिस्कस करें, ये बताएं कि मेटल वाहिद जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो मरकरी, और जो हमारे पास नॉन मेटल जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज ब्रोमीन। नेक्स्ट जो इसकी थर्ड स्टेट है दैट इज गैस। कुछ एलिमेंट हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कंपलसरी जरूरी बहुत है हमारी लाइफ के लिए। इसमें नाइट्रोजन की बात करें गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन की बात करें गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस सारे एलिमेंट आ जाएंगे, हीलियम, नियोन, आर्गोन वगैरह, ये सब गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है ऑन दी बेस ऑफ देयर स्टेट्स, हालतों की बुनियाद पर कि एलिमेंट किस शेप में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेस ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बेस पर, उसकी खसूसियात की बुनियाद पर हमने उसको कैसे क्लासीफाई करना है। तो इसमें भी हमने क्या किया? हमने इसको फोर टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है, इसको चेंज कर दिया है। सबसे पहले नंबर पर मेटल्स के एलिमेंट्स जो है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? मेटल्स की फॉर्म में। नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं कि 80% जो एलिमेंट हैं, 80% वो हमने कहा कि वो मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो वही एलिमेंट कुछ रिपीट हो जाएंगे जो हमने कहा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। सेकंड इसकी जो हमारे पास वो है स्टेट है, क्लासिफिकेशन है, टाइप है, दैट इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हमारे पास नॉन मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हमारे पास है मेटलाइड्स। अब मेटलाइड्स एक नई टर्म यहाँ पर लिखी हुई है। मेटलाइड हम कहते हैं बेसिकली ऐसे एलिमेंट को जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को जाहिर कर रहा हो, यानी कि वो हमारे पास कह सकते हैं कि मेटल जैसी प्रॉपर्टीज भी जाहिर कर रहा हो और नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टीज भी जाहिर कर रहा हो। बोरॉन की एग्जांपल हम ले सकते हैं, एंटीमनी की हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या है? ये मेटलाइड्स हैं। और फोर्थ नंबर पर है नोबल गैसेस।
नोबल गैसेस को हम अलग इसलिए रख देते हैं क्योंकि ये क्या होती हैं, ये स्टेबल होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, इनका डुप्लेट या ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारी की सारी हमने कहा ये जो नोबल गैसेज हैं लास्ट ग्रुप नंबर 8 में एग्जिस्ट करती हैं ये, तो ये नोबल गैसेज हमने कहा इस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एलिमेंट कुछ और इंटरमीडिएट स्टेप कह लें या स्टेबल फॉर्म कह लें या नॉन स्टेबल फॉर्म कह लें, उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है एटम्स। एटम्स की फॉर्म में एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और उसके अलावा हमने कहा फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पर हमने इसको लिखा मोनोएटॉमिक फॉर्म में, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो डाइएटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम मोनोएटॉमिक की बात करें तो सिर्फ नोबल गैसेज ही होती हैं जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, बाकी जो है मैक्सिमम कोई डायटॉमिक या किसी और एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल कहलाता है, तो इसमें हमने कहा ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर हमने कहा आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट जो है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी आ सकता है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन का नाम देंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम एनाइन का नाम देंगे। ये उस वक्त चार्ज इसके ऊपर आता है जब कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। फिर है आइसोटॉप्स, तो एलिमेंट जो है वो आइसोटॉपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एक एटम के काफी सारे आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिखे, हाइड्रोजन 1, 2 और 3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम इनका नाम है, तो ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी डिटेल थी किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस हमने कहा था मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है, तो उसकी टू टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे डेफिनेशन, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ये क्या है, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बनता है, इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, इनके दरमियान कोई रेशियो, कोई तनासुब जरूर होता है। मिसाल के तौर पर वाटर फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ऑक्सीजन का होता है 16, अब रेशियो बन गया 2:16। इसकी सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम निकालें, सिंप्लीफाई करें, तो रेशियो बनती है 1:8, तो ये सिंपलेस्ट है इसके दरमियान। ऐसे ही हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, फार्मूला होता है CO2, तो हमने कहा कि यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हो गया। सिंपलेस्ट रेशियो में हमने इसको कन्वर्ट किया 4 पर डिवाइड होता है, तो हमने ये 3:8 है इसमें इसको डिटरमाइन किया। नेक्स्ट नंबर पे हमने कहा कि एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद हमने कहा जिस इसके दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड बनता है जिसके जरिए ये कंबाइन होते हैं, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते हम किसी भी सिंपल फिजिकल वे से किसी कंपाउंड की ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिफरेंट रिएक्शंस हमें करने पड़ते हैं जिसके जरिए उसकी ब्रेक डाउन, उसकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन थी, ऐसे ही हमने कहा कंपाउंड जो है इसकी भी क्लासिफिकेशन है। तो कंपाउंड को भी हमने क्लासिफाई कर दिया, मॉलिक्यूलर होते हैं, आयनिक होते हैं, इंटरमेटालिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं। तो इसमें एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है। मॉलिक्यूलर की बात करें तो H2O मॉलिक्यूल है, दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आयनिक की बात करें तो NaCl, K2SO4, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड। और अगर इंटरमेटालिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आयरन, एल्यूमिनियम, इंटरमेटालिक जो हमारे पास है ये कंपाउंड पाया जाता है। इसके अंदर 3 हमारे पास क्या किया है, हमने आयरन ले लिया और एक एल्यूमिनियम, ये इंटरमेटालिक हो गया। इंटरमेटालिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों मेटल्स हैं, आयरन भी मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेटल है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पोटाशियम फेरोसायनाइड, ये कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है जिसके अंदर काफी सारे मेटालिक या कैटाइन या एनाइन एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो मीथेन, इथेन, ये पूरी फैमिली है एक, इसमें हमने कहा कि जो है कोवेलेंट लिंक पाया जाता है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की बात करें तो मिनरल एसिड्स वगैरह हो गए, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, इसके अलावा H2SO4 हो गया, तो हमने कहा ये इनऑर्गेनिक जो है उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों की जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं। लेकिन इनका कंपैरिजन अगर हम कर लें किसी मिक्सचर के साथ, तो हमने कहा कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो हमने कहा कि मैटर की ब्रॉडर अगर हमने क्लासिफिकेशन की थी तो दो उसकी क्लासिफिकेशन थी, एक सब्सटेंस, एक मिक्सचर। सब्सटेंस की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, दैट इज एलिमेंट एंड
कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। डेफिनेशन की बात करें तो हमने कहा कि ये उस वक्त बनता है व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर विदाउट एनी फिक्स रेशो, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस के अंदर मिलेंगे लेकिन कोई खास रेशो नहीं होगी, कोई फिक्स रेशो नहीं होगी, कोई एलिमेंट ज्यादा भी हो सकता है, कोई कंपाउंड कम भी हो सकता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एयर एक मिक्सचर है। मिक्सचर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारी गैसेस जो है ना वो पाई जाती हैं एयर के अंदर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कहा O2 दैट इज ऑक्सीजन, यहाँ पर N2 दैट इज नाइट्रोजन, यहाँ पर H2O वाटर वेपर्स की फॉर्म में, इनकी काफी सारी गैसेस जो है इसमें एग्जिस्ट करती हैं। तो एयर इसीलिए हमने कहा क्या है, मिक्सचर है। अगर मिल्क की बात करें तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, वाटर भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, प्रोटीन्स भी हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, काफी सारी चीजों का मिक्सचर है। सॉइल मट्टी की बात करें तो इसमें भी काफी सारी चीजें होती हैं, मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं मट्टी के अंदर। तो हमने कहा ये भी मिक्सचर हो गया, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को। फिर नेक्स्ट है टैप वाटर, ये जो टूटी या नल का जो पानी होता है ये भी बेसिकली क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि ये प्योर नहीं होता, इसके अंदर भी कोई ना कोई कंपाउंड जो क्या होता है वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम इसको पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम फिल्टर का वाटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टू टाइप्स हैं, दैट इज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो अगर हमने पहले होमोजीनस को डिस्कस करें तो ये जो लफ्ज है होमो और जीनस, दो लफ्जों से मिलकर बना। होमो कहते हैं एक जैसा, यूनिफॉर्म, और जीनस कहते हैं कंपोजिशन को। तो हमने कहा ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहे, एक जैसी रहे, उसे हम नाम किसका दे देंगे, होमोजीनस मिक्सचर का नाम दे देंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर बात की सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, NaCl टेबल साल्ट, जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, इसको पानी में अगर हम हल कर दें तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म लगेगा, एक जैसा लगेगा। या आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि आप 1 या 2 ड्रॉप पानी के अंदर इंक के डाल दें तो वो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो होमोजीनस मिक्सचर जो है अपने आप को उसमें शो करेगा, जिसकी कंपोजिशन हमें बिल्कुल एक तरह से नजर आएगी। फिर है हेट्रोजीनस मिक्सचर, नाम से जाहिर हो रहा है हेट्रो और जीनस। हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, यानी कि जिसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, यूनिफॉर्म ना रहे, उसे हम नाम देते हैं हेट्रोजीनस का। मिसाल के तौर पर सैंपल है रॉक का, चट्टानों की बात करें, इसके सैंपल की बात करें तो हमने कहा कि रॉक जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मिनरल से मिलकर बनता है, यानी इसमें काफी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं चट्टानों के अंदर। कौन कौन से, यहाँ पर बात की हुई है आपकी बुक पे, दैट इज ग्रेनाइट, मिका एंड लाइमस्टोन। ठीक है, अब लाइमस्टोन की बात करें तो चूने के पत्थर को कहते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और बाकी जो दो हमारे पास है इसका काफी कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, इसमें एल्यूमिनियम भी पाई जाती है, सिलिकॉन भी पाई जाती है, पोटाशियम भी पाई जाती है, मुख्तलिफ एलिमेंट और इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली डिफरेंट कंपोजिशन के अंदर है, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। तो ये था हमारे पास मिक्सर के बारे में। तो ये 3 प्रॉपर्टीज या 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। थैंक यू।